फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ था। चौथे साल में यह जंग चल रही है। 6 महीने से ज्यादा वक्त ट्रंप को आए हुए भी हो चुका है और ट्रंप ने चुनाव प्रचार में दावा किया था कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसे वो 24 घंटे में खत्म करवा देंगे। इसी के चलते 6 बार पुतिन से फोन पर बात भी कर चुके हैं। तमाम तरीके से टैरिफ लगाने की बात कर चुके हैं। 500% का टैरिफ लगा देंगे उन देशों पर जो देश रूस के साथ व्यापार करेंगे। 100% के टैरिफ की धमकी नाटो चीफ ने भी दे दी, रूस को भी दे दी और रूस से तेल खरीदने वाले या फिर व्यापार करने वाले देशों को भी दे दी। तब तक भी पुतिन नहीं माने। रशिया की तरफ से उस 100% की धमकी के बाद भी यही आया कि ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन अब खबर रशिया से निकल कर आ रही है कि पुतिन अब शांति समझौता करने के लिए तैयार है। तो क्यों ये झुकाव पुतिन का हुआ है, जो पुतिन लगातार हर दिन कुछ बड़ा हमला करे। मतलब 2024 में लगभग 4 महीने में जितने ड्रोन यूक्रेन के ऊपर नहीं दागे थे रूस ने, उतने ड्रोन पिछली रात में रूस की तरफ से यूक्रेन में दागे गए हैं। तो अचानक ये खेल क्यों बदला, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, इस लड़ाई में लगभग 4 हिस्सों पर कब्जा कर चुका है रूस। यूक्रेन के तबाही पूरी तरीके से मचा चुका है, उसमें वो तस्वीरें हम देखते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब अचानक पुतिन शांति समझौता क्यों चाहते हैं, किन शर्तों पर चाहते हैं? क्या वो शर्तें पुतिन की होंगी या वो शर्तें ट्रंप की होंगी? क्या टैरिफ का जो डर था वो काम कर गया? टैरिफ का डर काम नहीं किया है। आपने ध्यान से बयान नहीं सुना। ये दिमित्री पेस्कोव हैं, ये क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं जी। उन्होंने कहा शांति संभव है, लेकिन हमारे लिए हमारा लक्ष्य सर्वोपरि है। लक्ष्य क्या है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो? एग्जैक्टली। अच्छा बताइए, जब युद्ध शुरू हुआ था तो किस बात के लिए युद्ध हुआ था? इसी बात के लिए। तो अभी यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो रहा है। शांति वार्ता के बाद ये आप लिख के ले लीजिए। वो तो जेन्युइन सी बात है, जाहिर सी बात है भाई। पुतिन की शर्तें मानी गई होंगी तभी वो तैयार हो रहे होंगे। अब मैं बता रहा हूं इस युद्ध से हासिल क्या हुआ। रशिया को क्या हासिल हुआ कि एक रेयर अर्थ मिनरल्स खारकोव के आसपास है, उस पे रशिया का कब्जा हो गया। हाँ। जिसके लालच में नाटो और अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहे थे। तो अब उनके लिए कोई ऐसा मतलब कि लालच या इस तरह कोई लक्ष्य रहा नहीं नाटो के लिए और अमेरिका के लिए, क्योंकि वो तो अब मिलने से रहा। जो रेयर अर्थ मिनरल्स है जिसके लिए डील किया था इसने, ट्रंप ने, जेलेंस्की और ट्रंप की जो डील हुई थी, जेलेंस्की, हाँ, वो यही रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, पर वो तो रशिया के पास चला गया। तो वहां तो गए ट्रंप, कुछ नहीं। दूसरा कि नाटो में शामिल हो नहीं रहा है, ये तय है। तीसरा, जो इनके लिए लक्ष्य था कि जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है यूक्रेन में, वो जो एरिया है वो पूरी तरह रशिया के कब्जे में आ जाए, वो आ गया। यूक्रेन को क्या हासिल हुआ, कोई ये सवाल पूछे तब ना। बर्बादी। देश बर्बाद हो गया, देश बिक गया। मैं आपको खत्म हो गया बिल्कुल। ट्रंप के हाथों तो बेच ही दिया उन्होंने 50 साल के लिए देश को, 50% के मामले पर। नहीं, वो तो खैर कर ही नहीं सकते। अब तो आ गया वो रशिया के अंडर, वो इलाका नहीं, मतलब बहुत सारा इलाका अभी भी बचा है सर, बहुत बड़ा इलाका अभी भी बचा है। अच्छा बताइए उससे क्या होगा? जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ था और जब यूक्रेन बना था तो उस वक्त रशिया की तरफ से यही कहा गया था कि कुछ रशिया के मेनलैंड के हिस्से यूक्रेन में चले गए जिसको हम वापस हासिल करेंगे। ये उस वक्त कहा गया था। आज हासिल कर लिया ना पुतिन ने। अच्छा, कल को जाके मैं और आसान भाषा में समझाता हूं। भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध होता है और भारत पीओके पे कब्जा कर ले और बलूचिस्तान आजाद कर ले, और फिर भारत ये कहे कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं लेकिन हमारे लक्ष्य सर्वोपरि है। अब ये बताइए, ये जीत होगी या हार होगी? जाहिर सी बात है जीत है, तो इसमें हार का क्या मतलब है इसमें? तो यही तो पुतिन की जीत। और जीतने के बाद भी वो आसानी से नहीं नेगोशिएट कर रहा है। बोले तुम आओ गिड़गिड़ाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है। और पता है जो 50 दिन का ये जो टारगेट डेडलाइन दिया है ना, हाँ अल्टीमेटम, उसके बारे में क्या कहा है पता है? क्या? रशिया ने कि हमें ट्रंप के कड़वे वचन की अब आदत हो गई है,
कोई एक बार बोलता है तो आदमी कुछ सोचता है, पर वो रोज बोलते हैं इसलिए वी आर यूज्ड टू इट। शायद यही वजह है कि ट्रंप की को भी मीडिया के व्यक्ति का सामने बोलना पड़ा कि दुनिया मेरी बात नहीं सुन रही है, कोई तो नहीं मेरी बात अब बताइए, मानो। कोई तो मेरी बात मानो, ये हाल है। तो इस युद्ध में रूस अपनी शर्तों पर शांति समझौता करेगा, अगर करेगा तो। अभी भी रूस ने वो 50 दिन का डेडलाइन नहीं मांगा, बोला कि आप भड़बड़ करते रहिए, जब हमें करना होगा तब हम करेंगे। ये युद्ध पूरी तरह रशिया के फेवर में है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, यूक्रेन के जेलेंस्की के सामने कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं, तुम युद्ध रशिया से जीत सकते हो, बोला नहीं, खत्म बात। अब तो जेलेंस्की की सारा जोर इस बात पे है कि किसी तरह ये युद्ध खत्म हो जाए, मेरे माथे से बला टले। और जो ट्रंप वो डर दिखा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे जेलेंस्की से, क्या मॉस्को पर हमला कर सकते हो? नहीं, वो तो कहा कि कर सकते हैं, पर आप हथियार पैसे दीजिएगा तब। ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो पाकिस्तान से जाके पूछ लीजिए ना कि भारत पे हमला कर सकते हो, तो हाँ, आप हमें हथियार पैसे दीजिए तो कर सकते हैं। कोई बांग्लादेश से जाके पूछ लीजिए, वो भी यही कहेगा कि हाँ हथियार नहीं, लेकिन चेतावनी थी ना पुतिन की तरफ से, जिसने भी लॉन्ग रेंज की मिसाइल दी वो भी दुश्मन हो जाएगा। वो नहीं, अब क्या आप क्या चाहते हैं कि जेलेंस्की आया रोते रोते कहे कि हम हार गए हैं? ऐसा कोई नहीं कहता ना। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वो तो अपना कुछ ना कुछ, हाँ, वो तो कुछ ना कुछ अपना पोजीशन है कि हमने भी रशिया को बता दिया, लेकिन शांति से समझौता कर लो, इस तरह बोला जाता है। अपने देश में भी तो मुंह दिखाना है ना उस जोकर को। और एक बात जान लीजिए कि ये शांति समझौता अभी नहीं होगा, इन 50 दिनों में तो नहीं होगा, क्योंकि पुतिन बड़े मजे में हाँ, उन्हें दिक्कत तो कुछ है नहीं, छटपटा रहे ट्रंप। और पुतिन का कल का इंटरव्यू सुना या नहीं? नहीं सर। पुतिन ने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि वी आर सीइंग ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन मेकिंग। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और हम सब उस को देख रहे हैं, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाइना, इंडिया और रशिया का वर्ल्ड ऑर्डर है। ये कल पुतिन ने कहा है। पुतिन ने तो कहा, लेकिन चीन तो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता है ना सर। हम ट्रोइका की अगर बात करें तो फिर पाकिस्तान मोह तो नहीं छोड़ेगा ना चाइना। नहीं छोड़ दिया, पाकिस्तान मोह तो उसी वक्त छोड़ दिया जब चाइना ने कह दिया कि पहलगाम आतंकी हमले की हम निंदा करते हैं। चाइना तो ऐसा भी हो सकता है ना कि चेतावनी दी गई हो कि अमेरिका के ज्यादा करीब मत जाओ। तो इसी वजह से तो चाइना भारत के करीब आ रहा है। ट्रंप ने धमकी दे देकर मजबूर कर दिया भारत, चीन और रशिया को कि साथ आ जाओ। शायद नहीं आते अगर ये टैरिफ वाला नाग नहीं लापते, अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं देते, अगर इस तरह की उल्टी सीधी धमकियां नहीं रशिया को, ये तीनों देश को धमका रहे हैं, रशिया को भी, चाइना को भी, इंडिया को भी। आप तीनों कह रहे हैं कि एक बार हम हाथ मिला लिए ना तो सारा तुम्हारी धमकी धरी की धरी रह जाएगी। आज अमेरिका, देखिए, कहीं भी युद्ध होगा ना तो अमेरिका शांति 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 करने लगता है, क्योंकि पता है कि वो युद्ध जीत नहीं सकता कोई। अमेरिका दुनिया में आज कोई युद्ध नहीं जीत सकता और न जीता है। अरे अफगानिस्तान से नहीं जीत सका तो, वियतनाम से नहीं जीत सका तो बड़े देशों से क्या जीतेगा? सीरिया से भाग गया। अब यही बात है ना, तो उसको दिख रहा है अमेरिका को कि हम जीतने की स्थिति में तो है नहीं। और जैसे ही कोई लड़ाई छिड़ती है तो वो कहता है हम तो सीज फायर करा रहे हैं, हमने तो ट्रेड का धमकी देकर सीज फायर कर रहे। ट्रेड का क्या धमकी दिया? तुम झूठ मूठ का क्रेडिट सुल्तान बने हुए, कोई सुन नहीं रहा है तुम्हारी। अरे जेलेंस्की तो व्हाइट हाउस में जाके सुना के चला आया। तो मतलब मैं एक लाइन ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं पुतिन ने ट्रंप की इज्जत बचा ली है। ये शांति समझौता अगर होता है ना 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 ना, वो ट्रंप को इंटरटेन कर रहे हैं कि सोच रहा हूं कि शांति समझौता कर लूं, तब तक ट्रंप जी सर करेंगे तो नहीं, अभी सोच रहा हूं, तब तक मिसाइलें दाग दी। हाँ, ये काम कर देते हैं। ट्रंप ने एक दिन पता है क्या बयान में बोला कि जब भी पुतिन से बात करता हूं तो बातें तो बड़ी अच्छी करते पर हमारी बात मानते नहीं। बात मानते हैं तो लेकिन शाम होते होते वो यूक्रेन पर मिसाइलें दाग देते हैं। तो यही बात है। हाँ, इसमें उन्होंने कहा कि मेलेनिया ट्रंप ने मुझे इस पर जो है ध्यान देने के लिए मजबूर किया। मेलेनिया ट्रंप ने बताया कि जब भी आप पुतिन से बात करते हैं उसी दिन बहुत बड़ा हमला रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया जाता है। ये इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर कहा। पुतिन सुबह उठते हैं, पता चलता है कि ट्रंप का फोन आया, फोन उठाते हैं और फिर ट्रंप को बोलते हैं शांति समझौता करो। बोला बिल्कुल करेंगे। बोला ओके, कल सुबह बात करते हैं। शाम को एक रशियन वोदका लेते हैं, मारते हैं 4 मिसाइल। वो बोलते हैं हाँ क्या कुछ कर रहे थे कल, कुछ शांति समझौते के बारे में कह रहे थे। यही इस तरह से खेल रहे हैं।
और आज पहली बार मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति मजबूर दिख रहा है। वो सैंक्शन लगा के देख चुका, टैरिफ की धमकी देकर देख चुका, फोन पे 3-3 दौर की बातचीत करके देख चुका, और वो छटपटा रहा है कि किसी तरह निकले हम यूक्रेन से, बहुत बुरी फंसे हैं। नाटो चीफ से धमकी दिलवा चुका और क्या ही करेगा सर, सबसे दिलवा चुका। अरे जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में लड़ गया अमेरिका का राष्ट्रपति। अब बताइए इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो मतलब आपका कहना है कि पुतिन ने इज्जत नहीं बचाई बल्कि मजे ले रहे हैं पुतिन। अब अभी मजे ही ले रहे हैं वो, और अभी मजे लेंगे 2-4 महीने। जब ये बिल्कुल गिड़गिड़ा देगा, अंत में हताश हो जाएगा कि भैया अब कर लो, नहीं तो क्या चाहते हो सरेंडर कर दे। तो बोला कि नहीं, इज्जत तो चलो तुम्हारी भी है, सोचते हैं, फिर से जाएंगे, विचार करते हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो शांति समझौता नहीं होने वाला है, लेकिन रशिया ने पॉजिटिविटी इस तरफ दिखाई है कि हां हम शांति समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, वहां पहुंचने के बाद। जी एक बात, वो जो विदेश मंत्री हैं सरगई लावरोव, उनका एक बहुत अच्छा बयान आया परसों जी। जब 50 दिन की धमकी दी ना ट्रंप ने, तो लावरोव ने कहा 50 दिन किस बात के लिए, मतलब 50 दिन क्यों दे रहे हो, कल कर लो जो करना है, वो वी आर रेडी। मतलब इस हद तक मजाक उड़ा रहे। नहीं, वो उन्हें आदत पड़ चुकी है। दे नहीं रहे, वो अपने लिए ट्रंप इज्जत बचा रहे कि चलो 50 दिन और। इस तरह उस बीच में अगर समझौता हो तो कह देंगे कि हमने समझौता करा दिया, अब तो नोबेल प्राइज। ये वाली बात भी आपकी मानी जा सकती है कि ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रंप ने 50 दिन का ये वक्त जो है टाइम परचेज कर रहे हैं, टाइम परचेज कर रहे हैं, क्योंकि 21,000 से ज्यादा तो अब तक भी सैंक्शन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका लगा चुके हैं रशिया के ऊपर, तब रशिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको बता दूं कि इस युद्ध के दौरान बहुत सारे यूरोप के ऐसे देश हैं जिनसे ज्यादा ग्रोथ रेट, 3.6% का ग्रोथ रेट रशिया का युद्ध के दौरान रहा है, जबकि लगातार वो गोले यूक्रेन के ऊपर फूट रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ये गोले फूटते हैं और ट्रंप की जो बात है कब तक वो मानी जाती है। एक सेकंड, जो चाइना, इंडिया, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देशों से व्यापार बढ़ गया रशिया का, जितना सैंक्शन लगा उससे ज्यादा व्यापार बढ़ गया। भाई विकल्प तो ढूंढेंगे ना सभी, यही ठीक है सर। तो देखेंगे अब कब तक ये युद्ध रुकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।